अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। मैं हूं आपका होस्ट और उस्मान। वेलकम टू लर्निंग हब। आज हम अपने रिएक्ट जीएस की प्लेलिस्ट की 10th वीडियो रिकॉर्ड करने जा रहे हैं। इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि यूज इफेक्ट क्या होता है। जो लास्ट वीडियो थी उसके अंदर हमने जो देखा था वो ये था कि फॉर्म्स और इनपुट फील्ड्स के अंदर किस तरह हम डाटा ऐड लिखते हैं और वो उनको हम किस तरह अपने वेरिएबल्स के अंदर सेट करते हैं और फॉर्म्स कैसे बनते हैं, इनपुट फील्ड कैसे बनती है। तो वो सारी चीज़ें हमने लास्ट वीडियो के अंदर बेसिक चीज़ें वो डिस्कस की थी। तो यूज इफेक्ट जो है ये एक जो है ना रिएक्ट जेएस की एक हुक है जो इसको हम यूटिलाइज करके जो है वो कुछ इफेक्ट्स परफॉर्म करते हैं। वो इफेक्ट्स कैसे होते हैं? मिसाल के तौर के ऊपर हमें कोई ऐसा फंक्शन जो है वो कॉल करना होता है जब हमारा कंपोनेंट लोड होता है। उसमें कोई एपीआईज भी हम कॉल कर सकते हैं, हम अपने लोकल स्टोरेज से भी डाटा लोड कर सकते हैं, उसमें मल्टीपल टास्क हो सकते हैं, टाइमर भी स्टार्ट कर सकते हैं, हम लोडर का इस्तेमाल करते हैं तो लोडर कितने सेकंड बाद जो है हाइड होना चाहिए। तो ये जितने भी सारे इफेक्ट्स हैं वो हम उनको जो मैनेज करते हैं वो यूज इफेक्ट के जरिए मैनेज करते हैं। यूज स्टेट और यूज इफेक्ट सेम ही तरह के हुक हैं जो कि बिल्ड इन जो है रिएक्ट जेएस जो है वो हमें प्रोवाइड करता है। जो है अब हम बात करते हैं यूज इफेक्ट को कि यूज इफेक्ट को हम किस तरह अपने सिस्टम के अंदर हम यूटिलाइज कर सकते हैं और उसके ऊपर हम किस तरह वर्किंग कर सकते हैं। तो चलते हैं हम अपने लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर और देखते हैं कि यूज इफेक्ट कैसे काम करता है। जी, तो हम अपने लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर आ चुके हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे लास्ट जो है फॉर्म्स इनपुट का जो हमने कंपोनेंट बनाया था वो यहाँ पे उसकी फाइल ओपन हुई है और यहाँ पे जो है सबसे मेन जो चीज़ अगर हम यहाँ पे एक नई फाइल बनाएंगे, क्योंकि हम हर एक फाइल जो है वो नई बनाते हैं कंपोनेंट के नाम से जो हम क्लासेस बना रहे हैं, तो आपने भी सेम इसी तरह ही उनको करना है। आपने यहाँ पे क्या करना है, यूज इफेक्ट डॉट JSX के नाम से आपने फाइल बना देनी है। ठीक है, अब जैसे आपने फाइल बनानी है सबसे पहले आपने क्या करना होता है, फंक्शन बनाना होता है जो मैंने आपको ऑलरेडी बताया है। फंक्शन बनाने के बाद आपने सेम जो आपका नाम होता है यूज़ इफेक्ट उसको आपने यूज़ करना है और यूज़ करने के बाद जो है एरो फंक्शन बना के इसको फंक्शन बना लेना है। फंक्शन बनाने के बाद जो है यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट और यहाँ पे हम सेम जो है हमारे फंक्शन का जो नाम है हम उसको यूज़ कर लेंगे। अब इसके बाद जो है सबसे पहले हम जिस तरह मैंने आपको बताया कि इसके अंदर जो है हमारे पास एक रिटर्न का होता है। रिटर्न के अंदर जो है वो हम अपना सारा जो है वो कोड लिखते हैं HTML का और यहाँ पे ऊपर जो है फंक्शन वगैरह लिखते हैं। सबसे पहले अब हमें क्या करना है, इंपोर्ट करना है। इंपोर्ट क्या करना है जी, यूज़ इफेक्ट को इंपोर्ट करते हैं। ठीक है, यूज़ इफेक्ट को जो है वो हम इंपोर्ट करेंगे। ये सिंपल हमने इंपोर्ट कर लिया। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे जो है इधर यहाँ पे हम क्या कहते हैं एक हेडिंग बना लेते हैं H1 की, स्मॉल में लिखेंगे H1 की एक हेडिंग ऑफ। ओके, यहाँ पे हम लिख देते हैं यूज इफेक्ट। ठीक है जी, अब इसको हम सेव करते हैं और हम इसको जाके जो है वो अपने यहाँ पे मैंने ऑलरेडी जो है सर्वर वो रन कर लिया हुआ है। ठीक है, और यहाँ पे ये हमारा लास्ट वीडियो की जो है वो हमारा। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे इसको क्या करेंगे, यहाँ पे हम आएंगे हम app.js के अंदर। यहाँ पे आके सबसे पहले हम इसको हाइड करेंगे। हाइड करने के बाद हम इसको यहाँ पे इंपोर्ट करेंगे। इंपोर्ट करने के बाद हम यहाँ पे लिखेंगे यूज़ इफेक्ट। ठीक है, और इसको जो सेम नाम को हम यहाँ से इसको क्या कहते हैं, रिप्लेस कर देंगे। सेव करते हैं तो देखते हैं क्या है। ओके, यूज़ इफेक्ट क्या कह रहा है जी, यूज़ इफेक्ट द प्लगइन। ओके, यूज़ इफेक्ट इज़ ऑलरेडी हैज़ बिन डिक्लेयर्ड। कि हम यहाँ पे क्या कहते हैं, हम अपनी फाइल का जो है नाम चेंज कर ले, क्योंकि ये फंक्शन के साथ जो है नाम मैच कर रहा है, तो हम इसको क्या करेंगे, यूज़ इफेक्ट ये हम कर लेते हैं। ठीक है जी, इसको मैं सेव करता हूँ। सेव करने के बाद यहाँ पे हम जो यहाँ पे हम पेस्ट कर देते हैं। ठीक है जी, पेस्ट करने के बाद जो है हम यहाँ पे इसको सेव कर लेते हैं। इसको भी यहाँ पे हम आके यहाँ पे रिप्लेस कर देते हैं। रिप्लेस करने के बाद इधर भी रिप्लेस कर देंगे और ये हमारे पास अब यहाँ पे जो है यूज़ इफेक्ट। ठीक है जी, यहाँ पे हमें इसको मैं अभी यूटिलाइज नहीं किया तो यहाँ पे हमारे पास अभी कुछ नहीं आ रहा। ओके, इसको हम अभी हाइड कर देते हैं जी और रिफ़्रेश करके देखते हैं हमारे यहाँ पे नहीं आ रहा। उसकी वजह क्या है, import use effect learn allow to unused। ओके, unused use effect जो है
यहाँ पे इशू जो आ रहा है उसमें यहाँ पे हमारे पास नेम भी सेम है जी, फंक्शन रिटर्न भी हो रहा है प्रॉपरली, सॉरी रीनेम हुक इफेक्ट के नाम से हम बना लेते हैं। हुक इफेक्ट कर लिया और हुक इफेक्ट करने के बाद यहाँ पे भी हम पेस्ट कर देते हैं, यहाँ पे भी पेस्ट किया और यहाँ पे भी इसको जब हम सेव करते हैं यहाँ पे भी आके जहाँ जहाँ पे है इसको हमने पेस्ट कर दिया। ठीक है, इसके नेमिंग कन्वेंशन के अंदर जो है वो इशू आ रहा था, उसमें इशू ये था कि जो है हमने सेम नेम जो है वो यूज़ कर रहे थे जो बिल्ट इन फंक्शन आता है, तो रिएक्ट ये समझ रहा था कि ये फंक्शन है। ठीक है, अब मैंने उसका नाम जो है वो चेंज कर दिया हुक इफेक्ट लर्न के नाम से। ठीक है, तो ये जो चीज़ें होती हैं ये मैंने अभी इसको मैं स्किप भी कर सकता था, लेकिन जो है अपने जो नाम नेमिंग कन्वेंशन है वो इस तरह रखनी है कि आप वो किसी फंक्शन के साथ वो मैच ना करे। ठीक हो गया, तो अब यहाँ पे हमारे पास आ चुका है। अब सबसे पहले हम इसको करते हैं अनहाइड कर लेते हैं जी। ठीक है, अनहाइड करने के बाद अब हमें इसको क्या करना है, यूटिलाइज़ करना है। ठीक है, अब आपने सिंपल क्या करना होता है, आपने यहाँ पे लिखना है यूज़ इफेक्ट। ठीक है, आपने एरो फंक्शन बनाना है, इसके ये एक फंक्शन होता है, इसके अंदर आपने एक एरो फंक्शन बना लेना है। ठीक है जी, यहाँ पे आप अलर्ट लगा दें। ठीक है, हम कंसोल डॉट लॉग भी कर सकते हैं, लेकिन अलर्ट जो है वो सामने नज़र आ जाएगा। अब ये देखिए, एक दफ़ा जैसे ही मैं इसको रिफ़्रेश करूँगा ये ऑटोमेटिकली जो है वो क्या करेगा, ये अलर्ट शो हो जाएगा। ठीक है, अब मैं जैसे ही इसको दोबारा फिर से रिफ़्रेश करता हूँ पेज को, ये क्या कर रहा है, अलर्ट आ रहा है। ठीक है, तो अब इसका जब भी हमारा कोई भी कंपोनेंट रेंडर होता है तो ऑटोमेटिकली जो यूज़ इफेक्ट है वो उसका फंक्शन चल जाता है। इसमें आप क्या क्या कर सकते हैं मैं आपको अभी क्विकली बताता हूँ। ठीक है, आप कुछ भी चेंजिंग करेंगे ऑटोमेटिकली जो है आपको इफेक्ट्स नज़र आएंगे। ठीक है जी, अब सबसे पहले हम इसके साथ ही हम जो है वो यूज़ कर लेते हैं। आप यहाँ पे भी कॉमा डाल के आप यहाँ पे भी लिख सकते हैं यूज़ स्टेट। ठीक है जी, आपको अलग अलग से उसको इंपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं है, एक के अंदर ही आप कर सकते हैं। यहाँ पे आपने क्या करना है, जल्दी से कॉन्स्ट और यहाँ पे आपने बना देना है काउंट और यहाँ पे लिख देते हैं सेट काउंट। ठीक है जी, हम एक काउंटर वाला बना रहे हैं और यूज़ स्टेट और इसके अंदर हम वैल्यू सेट कर देते हैं 0। और जब मैं चाहता हूँ कि जब भी हमारा ये लोड हो तो यहाँ पे काउंट शो हो। ठीक है जी, अब हमने यहाँ तक कर लिया। अब ये 0 शो कर रहा है, जो भी डाटा होगा मिसाल के तौर पे यहाँ पे कुछ भी डाटा आएगा तो ऑटोमेटिकली जब इसको रिफ़्रेश करेंगे तो यहाँ पे ये हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, अलर्ट शो हो जाएगा। अब मैं क्या चाहता हूँ, मैं यहाँ पे एक जल्दी से क्या कर लेता हूँ, एक बटन बना लेता हूँ। ठीक है जी, एक मैंने बटन बना लिया। बटन बनाने के बाद मैं लिख देता हूँ इंक्रीज़। ओके, अब मैं यहाँ पे जल्दी से एक काम करता हूँ कि ये इसी के अंदर एक मैं फंक्शन बना लेता हूँ ऑन क्लिक। ठीक है जी, ऑन क्लिक का एक फंक्शन बना लिया। उस फंक्शन के अंदर जो है वो मैं क्या सिंपल से मैं क्या करना चाह रहा हूँ कि जो सेट काउंट है, ठीक है, इसके अंदर जो डाटा है उसको क्या कर दे 1+ कर दे। ठीक है, डाटा को क्या सॉरी काउंट, डाटा नहीं काउंट आएगा क्योंकि ये हमने डिक्लेयर नहीं किया हुआ, ये हमारे पास काउंट आ गया। ठीक है, अब ये इसको क्या करेगा, कर दे। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, सिंपल काउंट नंबर। ठीक है जी, यहाँ पे हम सिंपल क्या करते हैं जी, यहाँ पे लिख देते हैं काउंट। ठीक है, काउंट लिखने के बाद जैसे ही हम करेंगे यहाँ पे भी आ रहा है और यहाँ पे भी आउट। अब मैं जैसे जैसे इस पर क्लिक करूँगा, ये देखें, सबसे पहले आपने एक चीज़ देखनी है। अब मैंने जैसे इस पर क्लिक किया तो इसने क्या किया, अलर्ट शो करवा दिया। ठीक है, अब जितनी देर बार भी ये मैं कर रहा हूँ ये मुझे शो करवा रहा है। ठीक है, ये इन्फिनाइट। अब यहाँ पे आपने क्या करना है, जब भी चेंजिंग हो, ठीक है, यहाँ पे आपने क्या करना है, तो बड़ी ब्रैकेट्स डालनी है। यहाँ पे अब मैं काउंट लिख देता हूँ, जब तक, अब मैं इसको रिफ़्रेश करता हूँ। ठीक है जी, अब मैंने इस पे जब मैंने इसको फंक्शन बता दिया, जब भी काउंट के अंदर कोई भी चेंजिंग हो, ठीक है, तो आपने क्या करना है, अलर्ट शो करवा देना है। सही है,
जैसे जैसे वो क्या कर रहा है, वो उसको पता चलता है, फंक्शन जाता है, फंक्शन सेट करता है, सेट करने के बाद यूज इफेक्ट को पता चलता है कि इसके अंदर कोई चेंजिंग आई है, तो ऑटोमेटिकली जो यूज इफेक्ट के अंदर आप यहाँ पे जितने मर्जी जो है वो आप अपने फंक्शंस को कॉल कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तो मैंने अभी एक काउंट किया है। तो आगे अगर हम यूज इफेक्ट को किस तरह यूटिलाइज करते हैं, इनको कैसे इनको लेके चलते हैं, तो इन सारी चीज़ों को मजीद हम देखेंगे। तो अभी हमने एक छोटा सा फंक्शन बनाया, फंक्शन के अंदर यूज इफेक्ट यूज स्टेट दोनों को हमने यूटिलाइज किया। और यूज इफेक्ट असल में इसका काम यही है कि जब भी आप एक या तो आप कोई भी कंपोनेंट लोड करने पे कोई भी डाटा या कोई भी फंक्शन लोड करना चाहें तो वो आप लोड कर सकते हैं इजीली, बजाय आप ये करेंगे फंक्शन बना के नीचे वो वैसे ही उसको कॉल कर लें, तो वो तो एक दफ़ा कॉल तो हो जाएगा, लेकिन जब आप उसको बार बार किसी भी मिसाल के तौर के ऊपर, जिस तरह मेरे पास कोई डाटा आया कि लेट्स सपोज मुझे एक ईमेल चेक करनी है, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। साइनअप का हमने एक पेज बनाया, साइनअप के पेज के ऊपर जब हमने ईमेल इंटर करवाई तो वो जैसे जैसे वो ईमेल इंटर करता है, तो ईमेल जैसे वो इंटर करके वो उस इनपुट फील्ड से बाहर आता है, तो ऑटोमेटिकली वो हम एक फंक्शन कॉल करेंगे जिससे वो ईमेल जो है वो हमारे बैकएंड के ऊपर जाएगी। बैकएंड से ये चेक किया जाएगा क्या ये ऑलरेडी ईमेल एग्जिस्ट करती है, अगर करती है तो ऑटोमेटिकली वहाँ पे हम उसको अलर्ट शो करवा देंगे। ठीक है, तो इस तरह के फंक्शन हो गए। जिस तरह हम यूजर नेम जो है वो जब भी हम कोई यूजर नेम टाइप करते हैं तो हमें उसी टाइम बता रहे होते हैं कि ये वाला जो यूजर नेम है ये ऑलरेडी टेकन है, तो आप ध्यान रखें। तो उनके पीछे जो भी लॉजिक होता है वो लॉजिक इसी तरह बनाए जाते हैं। ठीक है, कोडिंग जो भी आपने करनी है, कोडिंग में एक चीज़ आपने हमेशा याद रखनी है, कोडिंग सेम ही रहेगी, लेकिन जो प्रॉब्लम्स हैं वो चेंज होती रहेंगी, उनको आपने फंक्शन सेम ही रहेंगे, उनको आपने यूटिलाइज करके आपने अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करना होता है। तो आई होप सो कि आपको ये यूज इफेक्ट का जो बारे के में जो है अच्छे से आपको समझ आ गई होगी। तो इस तरह की जो है मैं इसलिए एक एक चीज़ को लेकर चल रहा हूँ ताकि जो है आपको रिएक्ट जेएस जो है वो अच्छे से समझ आ जाए, क्योंकि ऑन डिमांड जो है वो रिएक्ट जेएस है। अगर आप आजकल कोई वाइब कोडिंग कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो ये वाली जो रिएक्ट जेएस है, नेक्स्ट जेएस है, इन चीज़ों की बहुत ज़्यादा डिमांड है। अगर आपने वाइब कोडिंग की है, कुछ भी चेंजिंग करना है, कोई भी अगर उसके अंदर एरर आ रहा है तो आप उसके अंदर इजीली कर सकते हैं। ठीक है, तो इसी वजह से जो है इसको हम प्रेफरेंस पे कर रहे हैं कि ताकि एक एक चीज़ जो है वो आपको अच्छे से समझ आ सके। अगर आपको ये हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे यूट्यूब को चैनल को शेयर किया करें अपने दोस्तों के साथ, और हमारी वीडियो के नीचे कमेंट लाजमी किया करें, अपनी राय का इजहार लाजमी किया करें। और जो आपके दोस्त हैं जो रिएक्ट जेएस सीखना चाहते हैं तो उनको लर्निंग हब के बारे में बताएं ताकि वो भी अच्छे डेवलपर बन सकें। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक की इजाजत, अल्लाह हाफिज।